मैं आपको इस वीडियो में समानांतर श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ। समानांतर जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, 10th क्लास का 5वां चैप्टर है और आगे 11th में भी यूज़ होता है। ये आगे मैथमेटिकल जितना भी आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे सभी में यूज़ होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसको एपी से बोल देते हैं, अर्थमेटिक है। और ये इसके कंसेप्ट आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कई बार। हर एक के जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें 4-4 5-5 क्वेश्चन तक भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो एपी है वो क्या होती है वो देखना है आपने। तो यहाँ क्या होता है, कोई सीरीज या सीक्वेंस, कोई सीरीज या सीक्वेंस। जैसे आपके पास ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये लिख दिया 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और लिख लेता हूँ मैं 2 3 5 7, ये हो गया। ये सभी सीरीज ली है मैंने। अब यहाँ क्या दे रखा है देखो, अब ये जितनी भी टर्म्स हैं सभी के बीच में एक गैप है वो फिक्स है। इन देखो, इसमें से ये घटाया एक आया, 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 इसमें से ये घटाया एक आया। ये 10th क्लास वाले बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको मिनिमम 5 नंबर आराम से दे सकता है, 5 मार्क्स है वो आराम से दे सकता है। यहाँ आपने बिल्कुल बेसिक्स ही बताऊंगा मैं, और जो अगला वीडियो बनाऊंगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके क्वेश्चन करूंगा मैं आपको, आपके लिए। अब देखो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ देखो इन सभी के बीच में जो गैप है फिक्स है वो कितना है 1। इसी प्रकार यहाँ है, इनमें भी फिक्स है 6 में से 3 का। बाद वाली टर्म है उसमें से पहले वाली घटानी, ये बाद वाली पहले वाली है, ये बाद वाली पहले वाली है। यहाँ भी गैप कितना आया 3। यहाँ देखते हैं, इसमें से 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 1 आया, यहाँ 1 आया। लेकिन यहाँ गैप वो फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं है। तो ये जो दोनों सीरीज हैं ये आपकी एपी में है और ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। अब एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। अब आपको कई बार ये मिल जाता है 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं या मार खाते हैं, यहाँ बिल्कुल पजल हो जाते हैं। ये सोचते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये एपी में है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एपी होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो गैप होता है ना वो सभी में बराबर होता है। यहाँ बराबर नहीं आया, यहाँ ये मल्टीप्लाई में बराबर आ रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से 4 से भाग करेंगे, 16 को 8 से भाग करेंगे, 32 को 16 से भाग कर रहे हैं। तो सभी जगह यहाँ एक रेशियो आ रहा है और वो रेशियो कितना आया 2। यहाँ क्या आया था कॉमन डिफरेंस, यहाँ आपका आया था कॉमन डिफरेंस। यहां इस जो ये सीरीज थी इसमें आपका आया है सार्वंतर, और यहां आपका एक अनुपात, सारो अनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो। अब ये जिस सीरीज में होगा वो आपकी जीपी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ये एपी है। अब यहाँ आपको मैं एपी के कुछ उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 5 7 10, 2 5 7 2 5 8 11 14 17, ये लिया एंड सो ऑन। अब देखो जो सबसे पहली टर्म होती है इसको हम पहला पद बोल देते हैं, पहला पद बोलेंगे। इसको हम फर्स्ट टर्म से भी शो कर सकते हैं और इसको जनरली ए, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो सभी का गैप 3 आया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर आपको कोई सीक्वेंस या सीरीज ये बोल दे एपी में है तो आपको वहाँ सारी ये घटाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक भी गैप, एक भी डिफरेंस है उसमें से आप ये इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। डी है वो यहाँ कितना आया, डी को हम बोल देते हैं सार्वंतर। ये डी है वो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। और 5 में से 2 घटाएंगे और वो कितना आ गया 3। तो जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर, उसका फार्मूला है लास्ट वाले में से उससे जस्ट पहले वाले घटाएंगे। ये एन इसलिए यूज किया है, ये बाद में, ये इससे पहले वाली टर्म है। तो ये आपका सार्वंतर आ गया। तो यहाँ जो मेन टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो पहला पद हो गया। अब डी हो गया, डी को बोल देते हैं हम सार्वंतर, डी को क्या बोल देते हैं सार्वंतर।
अब इसी प्रकार एक होती है एन, ये जो एन लिखा था मैंने, ये क्या होता है, ये पदों की संख्या है, कितने पद थे उस एपी में, ये पदों की संख्या है। और एक टर्म और होती है ए एन, ये क्या होता है, ये आपका अंतिम पद बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अंतिम पद या एनवा पद। अब देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, अब आपके पास जो छठा पद है वो 17 है। जैसे ये कौन सा हुआ, ये आपका छठा पद था, ये आपका छठा पद था। इसी प्रकार एक पद ऐसा होगा जिसमें हमने ये नहीं पता, अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 103, अब हमें ये नहीं पता ये कौन सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनवा पद बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एनवा पद बोलेंगे। अब जो कॉमन जो एपी है उसका जो सबसे मेन जो टॉपिक है एपी का वो यही है ए एन निकालने का। ए एन में स्मॉल एन भी लिख सकता हूँ इसको और कैपिटल एन भी। अब जो ए एन है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे आपके पास जो पहला पद है वो पहला ए ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस, इसकी जगह मैं 2 रख दिया, 2 माइनस 1 गुणा में डी, तो ए प्लस 2 में से 1 घात 1 और इंटू में डी। अब ए 3 निकाला तो ए प्लस यहाँ 3 रख दिया एन की जगह, 3 माइनस 1 गुणा में डी, तो ये हो गया ए प्लस में 2 डी। अब देखो यहाँ जो सा भी पद निकाल रहे हैं डी के साथ एक जो कोफिशिएंट आ रहा है उससे एक कम आ रहा है, तो इसी प्रकार ए एन कितना था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म आया था। तो अब बस आपको यही देखना है। अब जैसे मैं यहाँ ये पूछूं ए 11th कौन सा आएगा, तो वो आएगा ए प्लस में 10 डी, ए प्लस में 10 डी। अब यहाँ क्या होता है, फिर आपके पास कुछ टर्म होती हैं, जैसे ए एन मैंने बता दिया आपको, ए एन क्या होता है, एन एनवा पद होता है या अंतिम पद। अब इसमें जो अगला कंसेप्ट होगा वो होगा एपी के पदों का जोड़, एपी के पदों का जोड़, और उसको मैं लिख सकता हूं एस एन से, और वो होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ ए पहला पद है, एन है वो पदों की संख्या है, डी क्या है सार्वंतर है, एन वो दे रखा है। अब इस फार्मूले को हम एक दूसरा रूप भी दे सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन। यहाँ क्या होगा, अब जैसे आपके पास एपी दे दिया मैंने 2 4 6 8 10 12। अब ये देखो अगर इस प्रकार की एपी है तो हमें ये तो इसका ए हो गया पता है हमें, और ये ए एन है ये भी पता है, ठीक है, हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे कितने नंबर हैं, वो नंबर एन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है आपको इसको और बढ़ा दिया जाए, ए एन का हमें पता नहीं कितना है, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब ए एन का पता है आपको तो ये करेंगे आप फार्मूला अप्लाई। अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास उस क्वेश्चन से मैं सारे पार्ट ले लेता हूँ। आपके पास एक एपी दी है मैंने, एक एपी दे रहा हूँ मैं आपके पास, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, 7 12 17 27 32 37 एंड सो ऑन। अब ये बताना है इसमें से 18 टर्म कितनी होंगी, ए 18 निकालना है और एस 18 निकालना है, और आपने ये भी मैं और देता हूँ एस 100 भी निकालना है। अब सबसे पहले तो ए 18 मैंने जस्ट अभी बताया है, उसकी वैल्यू होगी ए प्लस में 17 डी। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहां आपने लिखना है किसी भी एपी का माना एपी में ए प्रथम पद तथा डी सार्वंतर है, ये है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर ए 18 है तो वो हो जाएगा ए प्लस में 17 डी। अब ए 18 निकालता हूँ मैं, तो ए 18 कितना हो जाएगा, ए प्लस में 17 गुणा में डी, डी की जगह कितना आया, अब देखो डी लिख लेता हूँ। अब ए आपका 7 है प्लस 17 गुणा में डी, डी क्या आएगा, जो आपकी नेक्स्ट टर्म्स है उससे पहले वाली टर्म, 12 में से 7 घटा दिया, ये आ गया 5, ये 5 आ गया, तो 7 प्लस 17 5 85, ये आ गया, ये हो गया 92। तो आपके पास जो 18th टर्म है वो कितनी आ गई, 92 आ गई। अब यहाँ इस क्वेश्चन से मैं निकालता हूँ सम ऑफ द 18 टर्म। अभी बताया था मैंने फार्मूला n बाई टू
ए प्लस ए एन, यानी कि जब आपके पास एन है, अब एन की जगह 18 है तो 18/2, फर्स्ट टर्म कितनी थी 7 थी, प्लस ए एन कितना है, ए एन लास्ट टर्म जो अभी निकाली हमने 1892, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया 99, 9 में 81 और 8, ये हो गया आपके 9 में 81 और 8 89, ये आ गया, इसका ये हो गया। अब जैसे 100 टर्म्स का सम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अब 100 टर्म हमें पता नहीं, तो n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ 2 हो जाएगा, तो 100 टर्म 100 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 7 था, 7 प्लस 100-1 इंटू डी की जगह आपका 5, तो यहाँ ये डिवाइड कर दिया हमने 50 से, 14 प्लस 99 प्लस 5, 50 इंटू 14 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी 495, ये 509 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 में 45, 5 25, ये इसका 100 टर्म्स का सम आ गया, सम ऑफ द 100 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म, 100 टर्म, ये आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको एपी का बेस बताया था, अब मैं अगले वीडियो में एपी के जो 5th चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा।